हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 4 जून 2023। आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि नर्चर फेज़ का फर्स्ट एडमिशन 6 अप्रैल को हुआ था, सेकेंड फेज़ 23 अप्रैल, थर्ड फेज़ 7 मई और फोर्थ फेज़ 23 मई को हुआ था। देन उनका फर्स्ट यूनिट टेस्ट जब हुआ था, जो कि 7 मई को था, जिस दिन नीट की भी एग्ज़ाम थी। और इत्तेफाक से इस सेकेंड एलन प्रैक्टिस टेस्ट में जेईई एडवांस का रियल पेपर था। मुझे तो ऐसा फील हो रहा था कि मानो सारे बच्चे सब जेईई एडवांस की एग्ज़ाम ही दे रहे हैं। इन 2 यूनिट टेस्ट में मुझे पता चला कि एलन वाले हर बार अलग अलग सेंटर देते हैं। पिछली बार अलग सेंटर था और इस बार अलग। इस बार बिट एंड बाइट इन्फोकॉम था और पिछली बार मोदी पब्लिक स्कूल। सुबह 8 बजे पहुंचने के बाद हमें ये सारे बच्चे वहाँ पे इकट्ठा हुए दिखे, क्योंकि रिपोर्टिंग टाइम 8:30 का था, इसलिए बच्चे 8 से 8:30 के बीच वहाँ सेंटर तक पहुँच गए थे। पेपर शार्प 9:15 को स्टार्ट होने वाला था, इसलिए बच्चों को 8:30 को रिपोर्टिंग टाइम था। जब अंदर जाने की एंट्री स्टार्ट हुई तो सब बच्चों ने लाइन लगा के अपने आई कार्ड्स चेक करवाते हुए अंदर एंट्री की। सुबह का पेपर 9:15 to 12:15 था। इस बार बच्चों का जेईई एडवांस की तरह प्रैक्टिस टेस्ट हुआ। जैसे सुबह 9:15 to 12:15 ऑनलाइन पेपर हुआ और दोपहर को 2:30 to 5:30 तक ऑफलाइन पेपर हुआ। थैंक गॉड कि ऑफलाइन पेपर समर्थ सेंटर में था, मतलब हर बच्चा अलग अलग सेंटर में था ऑनलाइन के लिए, लेकिन ऑफलाइन सेंटर सबका एक ही था, वो था समर्थ बिल्डिंग। जब हम समर्थ में एंट्री किए तो हमने देखा एक एक करके सारे बच्चे आ रहे थे, क्योंकि बच्चों का रिपोर्टिंग टाइम 2 PM था, इसलिए धीरे धीरे से बच्चे आ रहे थे। लेकिन बाद में बच्चों का स्पीड बढ़ गया और देखते देखते ही पूरा सेंटर बच्चों से भर गया, क्योंकि इस बार सारे नर्चर फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 और फेज़ 4 सारे फेज़ इस बार इकट्ठा दिखाई दिए। पूरा समर सेंटर कितना बड़ा होगा ये आप सोच लो। इतने सारे बच्चे वहाँ पे ऑफलाइन पेपर देने के लिए आ गए थे। सुबह का पेपर ख़त्म होने के बाद बच्चे अपने अपने घर या हॉस्टल चले गए थे। खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद ये सेकंड पेपर था, इसलिए 2 बजे तक सारे बच्चे अपने सेंटर पे आ गए थे। वीकेंड होने के बावजूद एग्ज़ाम के कारण बच्चे आज जल्दी उठे थे, दोनों पेपर की तैयारी कर रहे थे। इसलिए संडे होने के बावजूद भी जब बच्चे रास्ते पे दिख रहे थे तो लग ही नहीं रहा था कि आज वीकेंड है, आज संडे है। सारी तरफ एलन के ग्रीन टी शर्ट में बच्चे दिखाई दिए। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मंडे टू सैटरडे उनका अलग यूनिफॉर्म होता है और संडे को या फिर अलग कौन से भी दिन को उनको ग्रीन टी शर्ट पहनना होता है। शाम 5:30 को पेपर छूटने वाला था, इसलिए मैं 5:15 को मेरे बेटे को लेने के लिए आ गई। समर्थ सेंटर को जाने के लिए आपको संकल्प बिल्डिंग यानी मेन ब्रांच के सामने से जाना पड़ता है। ये जो मेरे लेफ़्ट साइड में दिख रहा है वो संकल्प ब्रांच है। यहाँ पे जहाँ पे गाड़ियाँ लगाई है, यहाँ पे क्लरिकल ऑफिस है। उसके बाद ये है आपकी मेन संकल्प बिल्डिंग, जो आपको लेफ़्ट साइड में दिखाई देगी। क्योंकि शाम का वक्त था, मौसम बहुत अच्छा था और मस्त हवा चल रही थी, इसलिए मैंने पैदल जाना पसंद किया ताकि आते वक्त रिलैक्स होके हम दोनों आ सके। ये देखिए, ये लेफ़्ट साइड में संकल्प बिल्डिंग है और कुछ पेरेंट्स बच्चों को लेने के लिए आए हैं, कुछ न्यू पेरेंट्स वहाँ पे आए हैं। और शाम को छूटने के बाद तो जैसे एक साथ सारे बच्चे निकल पड़े, क्योंकि आते वक्त तो अपने अपने टाइम के हिसाब से सब बच्चे आ रहे थे, लेकिन पेपर छूटने के बाद सारे बच्चे एक साथ बिल्डिंग से बाहर निकल रहे थे। मतलब आधा घंटा तो ऐसा ही चला गया, समझ में ही नहीं आया। इस बार एलन कोचिंग सेंटर ने यूनिट टेस्ट सेकेंड के लिए 5 ऑनलाइन सेंटर्स चूज़ किए थे, जिसमें से नंबर 1 था मोदी पब्लिक स्कूल, सेकंड था जिंजर लैब, थर्ड था बीट एंड बाइट इन्फोकॉम, फोर्थ था इंटरसेलर इन्फोटेक
एंड 5th था शिव ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये 5 सेंटर इस बार एलन कोचिंग ने ऑनलाइन सेंटर चूज़ किए थे, जहाँ पर अलग अलग फेज़ के बच्चे ऑनलाइन CBT टेस्ट देने वाले थे और दोपहर का ऑफलाइन एग्ज़ाम समर्थ बिल्डिंग में हुआ। 2 टेस्ट होने के बाद मुझे ये पता चला कि अब जब मंथली टेस्ट होगा तो वो अलग अलग सेंटर में हुआ। 7 मई को फर्स्ट टेस्ट था, इसलिए उन्होंने सिर्फ ऑनलाइन CBT टेस्ट ली थी, लेकिन इस सेकंड टेस्ट में उन्होंने JEE एडवांस के पैटर्न की तरह ऑनलाइन और ऑफलाइन बोथ एग्ज़ाम लिए थे। मैंने ये देखा कि सुबह और दोपहर 2 बजे बच्चे थोड़ा स्ट्रेस थे, लेकिन पेपर छूटने के बाद 5:30 बजे बच्चे थोड़ा रिलैक्स हो गए। सारे बच्चे जैसे पूरा दिन थक हार के शाम को एकदम रिलैक्स होके अपने अपने आशियाने जा रहे थे। रोज़ तो बच्चों के कोचिंग अलग अलग सेंटर में होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के समय जब सारे बच्चे, सारे फेज़ के बच्चे एक साथ एक ही सेंटर में दिखाई दिए तो वो सारे एलन के बच्चे ऐसे लग रहे थे। हमारे अपार्टमेंट में ही बहुत सारे JEE एडवांस के पेपर देने वाले 12th के बच्चे थे। उनका भी टाइमिंग यही था, सुबह 9:15 to 12:15 और दोपहर को 2:30 to 5:30। इसीलिए हमारे बच्चे और वो JEE एडवांस के बच्चे साथ ही सब एग्ज़ाम दे रहे थे। तो इस तरह से 4 जून का दोनों पेपर होने के बाद बच्चों को मंडे को छुट्टी दी गई और उसी दिन शाम को 7 बजे बच्चों का ऑनलाइन रिजल्ट भी आ गया। एलन कोचिंग वालों ने मंडे को बच्चों का मेंटर मीटिंग रखा था, मतलब उनको इस 2 महीनों में जो भी डिफ़िकल्टी आती होगी या फिर कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इशू आते होंगे, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मंडे को 1 घंटे के लिए मीटिंग रखी गई थी। जो अपने अपने क्लास के मेंटर थे उनके साथ बच्चों का डिस्कशन था। यानी संडे को एग्ज़ाम होने के कारण बच्चों को मंडे को थोड़ा सा रिलैक्स करने को मिला। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छे लग रहे होंगे या फिर आपको अलग अलग और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता।